पर ये फैसला, ये ओपिनियन मेरा हो या आपका या किसी का भी, ये मैटर नहीं करता। मैटर अभी करता है बीटीएससी की नीति, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है। जो इंसान बिहार का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, साफ बात। मुझे दिक्कत बाहर वाले लोगों से नहीं है, मुझे दिक्कत उनसे है जो बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं, बिहार और बिहारियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो एक अमूमन बहुत जानदार मसला है, वो ये कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन का जब सवाल आता है तो कई लोगों ने बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन के नहीं रहते हुए यस डाला है और यस डालने के बाद उसमें अपना पुराना रजिस्ट्रेशन का नंबर डाला है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन चाहे टेम्प्रोरी हो या परमानेंट होता कैसे है। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर बहुत सारे कमेंट थे और बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि मैंने बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन यस किया है, कोई बोल रहा टेम्प्रोरी किया है, कोई बोल रहा रजिस्ट्रेशन परमानेंट किया है और ये डाला है। और हाल फिलहाल ये देखने में आया है कि बीटीएससी स्टाफ नर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब ये रिमार्क मिल रहे हैं और कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। तो चलिए, बीएनआरसी के रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है वो भी एक बच्चे ने पूछा था, तो उसको साथ लेते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होता कब है। तो देखिए, पहले जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पंडित बीडी शर्मा हरियाणा रोहतक से पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ का पहले मुझे प्रोविजनल मिला, फिर मैंने वहाँ के आरएन के लिए अप्लाई किया, जो मेरे पेरेंट काउंसिल हरियाणा नर्सिंग काउंसिल है। तो हरियाणा नर्सिंग काउंसिल से जब आरएन आ गया तो जब मुझे कन्वर्ट कराना था तो मैंने बिहार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरा। अब ध्यान रखिए, अभी भी मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो हरियाणा का ही वैलिड है। फॉर्म भर दिया मैंने। फॉर्म भरने के बाद मैंने उस ज़माने में 1000 रुपया लगता था, तो 1000 रुपया दे के और सारा सर्टिफिकेट अटैच करके मैंने बीटीएस मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के वेब एड्रेस पे पोस्ट किया। ध्यान रखिए, आपको पोस्ट करना है, वो हाथ से पहुंचाया हुआ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लेते। ध्यान रखिए, अभी भी मेरा जो आरएन है वो काउंट हरियाणा का ही होगा। फिर करीब 3 महीने बाद मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है। अगर वो मैसेज मिला तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा कि आप अपने हरियाणा नर्सिंग आपका वो सक्सेसफुली हो चुका है और आप एनओसी के लिए अपने हरियाणा नर्सिंग काउंसिल को रिक्वेस्ट करें। अब इस दौरान हमारा हरियाणा का ही नर्सिंग रजिस्ट्रेशन वैलिड है और इस दौरान मैंने काफ़ी टाइम ले लिया क्योंकि इनकी बीटीएससी की वेबसाइट का इशू वगैरह था, तो करीब 2 साल लग गए मुझे, क्योंकि मैंने खुद लिया ये टाइम। तब तक 2 साल में मेरा हरियाणा का ही रजिस्ट्रेशन वैलिड है। चाहे आप 4000 की स्लिप कटवा लें, चाहे जो कटवा लें, आप बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ, चाहे टेम्प्रोरी चाहे परमानेंट। जब मुझे मैसेज आया तो फिर मैं अपना आरएन और लेके वापस हरियाणा गया। हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में मैंने वो सबमिट किया और जब मैंने आरएन वहाँ सबमिट कर दिया तो उन्होंने एक एनओसी दिया। एनओसी मतलब एक कागज़ दिया। एनओसी तो पहले बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल को जा चुका था। जब मैंने सबमिट किया और वो सबमिट करने का जब डिमांड लेटर यहाँ पहुँचा, तब से मेरा बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का आरएन वैलिड माना जाएगा, चाहे वो प्रोविजनल आए चाहे वो ओरिजिनल आए। तो एक तो इस प्रोसेस के दौरान मैंने आपको ये बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कैसे करना है। बिहार बीएनआरसी की वेबसाइट पे जाके पहले अप्लाई करना है। जो 4000 की स्लिप आपने कटाई वो सिर्फ ट्रांसफ़र की फ़ीस दी है, अभी भी आपका आरएन ट्रांसफ़र बिहार का नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने स्लिप लगा के बीएनआरसी में यस किया है तो आपने नियम से गलत किया है। दूसरे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बीएनआरसी यस करके आगे फॉर्म भर दिया है, अब आईएनसी वाले केस जीत रहे हैं तो उसका वो ले रहे हैं, तो वो भी नियम से गलत है। अगर मेरी बात माने तो आपको नियम से सही क्या करना था, आपने अगर फॉर्म भर भी दिया था, और ऐसे कई बच्चे हैं मेरे जानकार में जिन्होंने दोबारा फॉर्म भरे हैं,
जब दोबारा इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद नोटिस निकाला कि आप लोग INC का फॉर्म भर सकते हैं और 4000 की स्लिप मांग रहे थे, तो आपको दोबारा फॉर्म भरना था। चाहे आपने 4000 की स्लिप कटाई है, नहीं कटाई है, आपके पास बिहार का RN नहीं है, तो आपने कभी भी BNRC वाले ऑप्शन पे यस नहीं मारना है। खैर, मुझे इस बात की प्रॉब्लम अब इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो सारी चीज़ें बराबर हो गई हैं, पर ये फ़ैसला, ये ओपिनियन मेरा हो या आपका या किसी का भी, ये मैटर नहीं करता। मैटर अभी करता है BTSC की नीति, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है। नियम क्या है, स्पष्ट रूप से मैं आपको बता चुका हूँ। एक कमेंट आया था मुझे, वो कह रहे थे कि जनाब थे, वो कह रहे थे कि अदर स्टेट वालों से जलन आपको साफ दिख रही है। तो भग बुर्बक ऐसन कोनो बात नहीं खे। बिहारी और बिहार से प्रॉब्लम तुम लोगों को होती है, हमें कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बिहार हमेशा से लोगों को एक्सेप्ट करने वाली भूमि रही है। और ये तो कुछ नेताओं की गलती भी है, मतलब आप पंजाब में चले जाओ, आप बिना पंजाब वो मैंडेटरी कर रखे हैं कि मेरे राज्य वाले नौकरी लेंगे। और इस पर एक छोटा सा किस्सा भी मैं बताता हूँ। मैं CHO का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था, तो एक शख्स आया था, मुझे नाम नहीं याद, वो राजस्थान का था। फ़्लाइट पकड़ के आया था क्योंकि जॉब ज्वाइन करना है, और लाइट कट गई बिहार में ऑफिस में, तो बोला बाहर बैठने के लिए, थोड़ा गर्मी हो रही थी, 50 गालियाँ दे रहा था। तो मैंने उसको वहीं पे डांट के बोला था कि बेटा, जब इतना बुरा है बिहार, तुम्हारा जो सो कॉल्ड नेटिव प्लेस है वो इतना अच्छा है, तो यहाँ जॉब करने क्यों आए हो? मुझे दिक्कत बाहर वाले लोगों से नहीं है, मुझे दिक्कत उनसे है जो बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं, बिहार और बिहारियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और फिर कटोरा लेके चले आते हैं यहीं रोजी रोटी बसर करने। तो बिहारी, मुझे दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ा बिहार, जो इंसान बिहार का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं उसका रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, साफ बात। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको वो BNRC यस और नो वाला जो फंक्शनलिटी थी और जो पंक्चुअलिटी थी वो मैं आपको बता चुका, रूल्स भी बता चुका। आखिर का फैसला ये मैटर करता है BTSC के ऊपर। और अगर आपकी थोड़ी मदद हो पाई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा, मैं तो बोलूँगा जो बिहारी का नहीं वो मेरा नहीं, काम ख़त्म। जो बिहार का नहीं वो मेरा नहीं। ये थोड़ी बात बुरी लगी, मैं कब किसी का भला बुरा चाहता हूँ यार। मैं तो चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग आएँ ताकि हमारा राज्य और आगे बढ़े, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा हमें पढ़े लिखे नेताओं को सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिक्स में उतना रुचि नहीं लेता। खैर, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा सा NHM स्टाफ नर्स की वीडियो लाने का, कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो उन सभी मेरे विद्यार्थियों के लिए, मेरे बड़ों के लिए, मेरे छोटों के लिए ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और ये भी बात है कि एक बार दो बार जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है तो मेहनत करते रहिए, मेहनत आपका साथ जरूर देगी। इसी बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।